तो सत्यलोक गमन यानी मृत्यु के उपरांत जो भी ये क्रियाक्रम होते हैं वो आप और हमने नहीं करने। कौन से क्रियाक्रम नहीं करने? जो आम समाज में, आम जगत में ज्ञानहीन नकली धर्मगुरुओं के द्वारा जो कर्मकांड किया जाता है, जो पाखंड किया जाता है, जिसका धर्मशास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, जिसका मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उन कर्मकांडों को हमने नहीं करना है यदि सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त कर लिया है तो ध्यान से सुनिएगा। यदि परिवार में किसी की मौत हो जाती है, चिता में अग्नि कोई भी दे सकता है। मान लीजिए आप भगत हैं और आपका बाकी का परिवार भगत नहीं है और आपकी माता की मृत्यु हो गई, आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो उनकी जो अग्नि है, उनकी जो चिता है, उसमें अग्नि कोई भी दे सकता है। भगत भी अग्नि दे सकता है, उस चिता को जला सकता है। कांधा जो लाश को दिया जाता है वो भगत भी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि परिवार में किसी की मौत हो जाती है, चिता में अग्नि कोई भी दे सकता है। दूसरा, घर में किसी की मौत हो या रिश्तेदारी में किसी की मौत हो, यदि आप भगत हैं, यदि आप वहां हैं या वहां जा रहे हैं और आपके जाने से पहले यदि किसी ने लाश के ऊपर कोई कफन डाल रखा है, कोई कपड़ा डाल रखा है, तो उस कफन के ऊपर फिर हमने दूसरा कफन नहीं डालना है। वो एक व्यर्थ की परंपरा है। जब किसी ने पहले से उस पर कफन डाल रखा है तो और कफन डालने का क्या मतलब है, क्या फायदा है? वो तो एक परंपरा है, एक सांप वाली लकीर है जो हम पीट रहे हैं और हमने इन परंपराओं को ही त्यागना है। चिता में अग्नि कोई भी दे सकता है, घर का या अन्य, तथा अग्नि प्रज्वलित करते समय मंगलाचरण बोल दें। आप चाहें तो अग्नि लगाते समय या उसकी लाश को कांदा देते समय जब शमशान घाट की तरफ चलते हैं, तो यदि आप भगत हैं, लोग आपकी बात मानते हैं, तो आप जी मंगलाचरण बोल दें, परमात्मा का कोई शब्द बोल दें। देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा। यदि आपके घर वाले अनुपदेशी हैं, आपकी इन बातों को नहीं मानते हैं, उन्होंने अपना राम नाम सत्य ही बोलना है तो उनको बोलने दो। आप अपने मनी मन में परमात्मा का मंगलाचरण करते हुए चलो, कोई शब्द गाते हुए चलो। घर का या अन्य तथा अग्नि प्रज्वलित करते समय मंगलाचरण बोल दें। उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं। यदि उस स्थान को साफ करना अनिवार्य है तो उन अस्थियों को उठाकर स्वयं ही किसी अन्य स्थान पर चलते पानी में बहा दें। उस समय मंगलाचरण उच्चारण कर दें। एक गलत परंपरा पड़ी हुई है कि मरने के बाद उनकी हड्डियों को, अस्थियों को, जिनको फूल भी कहा जाता है, उनको उठाकर फिर गंगा जी में लेके जाते हैं, जल प्रवाह करते हैं। तो भाइयों और बहनों, इसका मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये परंपरा क्यों शुरू हुई थी? आप और हमारे पूर्वज इन ज्ञानहीन, तत्व ज्ञानहीन नकली धर्मगुरुओं के चक्कर में पड़कर वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल की विरुद्ध साधना कर रहे थे और शास्त्रों के विरुद्ध साधना करने के चलते फिर क्या बनेंगे? प्रेत बनेंगे, भूत बनेंगे, प्रेत योनि में जाएंगे, भटकते रहेंगे। तो फिर हमारे जो पूर्वज थे वो भूत बन जाते थे, वो प्रेत बन जाते थे, शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते। अब व्यक्ति जब मरता है, जब तक उसको दूसरी योनि प्राप्त नहीं होती है, तब तक उसकी आस्था उसी परिवार में, उसी खेत में, खलिहान में, कार में, कोठी में, उन्हीं चीजों में रहती है। तो क्या होता है, जब यहां से हमारा शरीर छूटता है तो गुरुदेव भगवान ने बताया, सबसे पहले हम काल की तपतशिला पर जाते हैं, जहां हमें वो भून भून कर हमारी वासना निकाल निकाल के खाता है। उसके बाद हमें वो अचेत करके और धर्मराज के दरबार में लाइन में खड़ा कर देता है। वहां हमारे कर्मों का, कुकर्मों का, पाप का, पुण्य का लेखा जोखा होता है। जिसने नरक भोगना होता है वो नरक में डाल दिया जाता है, जिसने स्वर्ग में भेजना होता है वो स्वर्ग में भेज दिया जाता है, जिसने गधा कुत्ता सूअर बनना होता है उसको गधा कुत्ता सूअर बनने के लिए भेज दिया जाता है, जिसको कोई मनुष्य जन्म देना फिर से उसको मनुष्य जन्म दे दिया जाता है, और जिसको प्रेत बनना है, जिसको भूत बनना है, उसको भूत योनि में डाल दिया जाता है। तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा? जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके जो प्रेत योनि प्राप्त करता है, वो सीधा फिर कहाँ आएगा? अपने उसी गांव में, उसी नगर में, उसी परिवार में। सबसे पहले कहाँ जाएगा? अपने घर पर जाएगा। वहां जाकर देखेगा कि यहाँ तो मेरा शरीर है ही नहीं, यहाँ तो सबका रोना धोना मचा हुआ है। फिर उसको याद आएगा कि मेरे को ऐसे ऐसे वहां ले गए थे शमशान घाट में। फिर वो वहां जाएगा शमशान घाट पर, वहां देखेगा कि मेरा शरीर तो है नहीं, लोगों ने नष्ट कर दिया, जला दिया, दफना दिया।
फिर वो क्या करेगा, उसमें से वो ढूंढेगा कि कहीं कोई हड्डी का टुकड़ा पड़ा हो, और यदि कोई हड्डी का टुकड़ा वगड़ा मिल जाता है तो वो जो प्रेत बना हुआ है सूक्ष्म रूप में, वो उस हड्डी को अपना शरीर समझ के उससे चिपट जाता है कि ये मेरा शरीर है। वो उसी हड्डी के टुकड़े से वो चिपका रहता है। और बाद में भाई और बहनों, ये जंत्र मंत्र करने वाले शाणे सेवड़े ये क्या करते थे, ये उन हड्डियों को उठाकर फिर जंत्र मंत्र करके और उन आत्माओं को अपने वश में कर लिया करते थे। फिर ये किसी के ऊपर मूठ छोड़ना, गाल गालना, जंत्र मंत्र करना, किसी का नुकसान करना, इस प्रकार से ये उनका यूज किया करते थे। इसलिए फिर आगे चलकर किसी ने बताया कि भाई ये जो हड्डियां होती है ना, इन हड्डियों को तुम ऐसा किया करो, इनको तुम्हारे घर से कोई किलोमीटर दूर जो है वो गंगा जी में, हरिद्वार में, वहां पर जाकर तुम इनको पानी में बहा के आ जाओ, ताकि जब वो कुछ दिन बाद वापस आएगा यहां पर तो उसको उसका शरीर मिलेगा ही नहीं, कोई हड्डी वगैरह मिलेगी नहीं, तो वो 2 4 5 दिन धक्के खा के फिर वापस चला जाएगा। तो भाई और बहनों, पहले हमारे जो पूर्वज शास्त्र विरुद्ध साधना किया करते थे, जिसके चलते वो भूत प्रेत बन जाया करते थे, तो उन आपत्तियों से बचने के लिए और हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं के कहने पर उन फूलों को, उन हड्डियों को, अस्थियों को वो अपने घर से कई किलोमीटर दूर उस गंगा जी के जल में डालकर आ जाया करते थे। तो आज वर्तमान में धरती पर पूर्ण मोक्ष दिलवाने के लिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर विद्वान हैं, प्रकट हैं। और यदि हम उनकी शरण में हैं तो भाई और बहनों, भगत का तो आत्म कल्याण हो जाएगा। मरने के बाद भगत ने तो भूत बनना नहीं, भगत ने तो प्रेत बनना नहीं है। और यदि भगत के घर से यदि किसी अनुपदेशी व्यक्ति की मृत्यु होती है और भगत यदि मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है, तो वो चाहे उसकी माँ है, चाहे उसका बाप है, जो शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते भूत बन गया, प्रेत बन गया, वो भाई चाहे घर पे आओ, चाहे शमशान घाट में वापस आ जाओ, वो उस भगत का बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भगत का रक्षक उसका गुरु है। उस भगत के और उसके घर के चारों तरफ परमात्मा ने रक्षा कवच बनाया होता है। उस भूत के, प्रेत के टक्कर सी लगती है जब उसके पास आने की कोशिश करता है। तो इसलिए भगत भाई बहनों ने डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। डरना है तो केवल मर्यादाओं को लेकर कि मर्यादा ना टूट जाए। अगर मर्यादा टूट गई फिर भैया दुखी हो जाओगे, फिर तुम्हें हर प्रकार से हर कोई परेशान करेगा। इसलिए भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के भक्तों ने किसी भी प्रकार की अस्थियां या फूल परिवार के किसी सदस्य के मरने के बाद उठाकर गंगा जी आदि में नहीं डालना है। हाँ, यदि आपके लिए वो जगह साफ करना आवश्यक है तो आप उन हड्डियों को, राख वगैरह को उठाकर कहीं भी किसी भी बहते हुए पानी में, दरिया में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमने ये कर्मकांड, ये पाखंड नहीं करना। ये पाखंड, ये कर्मकांड उन व्यक्तियों के लिए ठीक है जो व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, जो व्यक्ति मनमुखी साधना कर रहे हैं, उनके लिए तो उनकी परंपरा के तहत ये ठीक हो सकता है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के लिए, जिनका रक्षक भगवान है, जिनको ना कोई प्रेत बाधा हो सकती है, ना कोई पितृ बाधा हो सकती है, जिनको कोई भी किसी प्रकार से जंत्र मंत्र करके दुखी नहीं कर सकता है, अगर मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहा है तो उन भाई बहनों ने ये फूल अस्थियां उठा के कहीं गंगा जी वंगा जी में नहीं डालना है। उनके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं। यदि उस जगह को साफ करना अनिवार्य है तो उन अस्थियों को उठाकर स्वयं ही किसी स्थान पर चलते पानी में बहा दो। उस समय मंगलाचरण उच्चारण कर दे। न पिंड आदि भरवाने हैं, ना कोई 13वीं करनी है, ना कोई 6 माही करनी है, ना कोई बरसोदी तथा श्राद्ध आदि कुछ नहीं करना। हमने हमारे किसी भी व्यक्ति का, मरने वाले का कोई श्राद्ध नहीं करना है। भक्तों ने नहीं करना श्राद्ध। क्यों नहीं करना भाई और बहनों? क्योंकि वैसे श्राद्ध करने से कोई मुक्ति तो है नहीं। ये तो इन ज्ञानहीन नकली धर्मगुरुओं ने अपने पेट पूजा के लिए, अपने धार्मिक धंधे के लिए हमारे पूर्वजों को मूर्ख बना रखा था। अब गुरुदेव भगवान ने आकर हमें गीता जी का विधान बताया, वेदों का विधान बताया, परमात्मा जी ने अपना संविधान बताया कि मुक्ति कैसे होगी। अब ये श्राद्ध वगैरह हम भक्तों ने क्यों नहीं निकालने? क्योंकि भाई और बहनों, यदि हम भगत हैं और यदि भगत की मृत्यु हो जाती है तो या तो भगत का सीधा सतलोक गमन होगा, अगर उसको सारे नाम मिल गए और मर्यादा में है तो या तो वो सीधा सतलोक जाएगा, और किसी कारण से उसकी मुक्ति नहीं हो पाई तो वो भगत फिर लक 84 में नहीं जाएगा, फिर वो भगत भूत प्रेत नहीं बनेगा, तुरंत उसको मनुष्य जन्म मिलेगा और तुरंत परमात्मा की शरण में आके भक्ति शुरू करेगा।
और मान लीजिए हमारे परिवार के बाकी जो सदस्य हैं वो भगत नहीं हैं, और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो हमने उस दादाजी का, उस पिताजी का हमने श्राद्ध नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना? यदि उस परिवार में हम सतगुरु रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं, यदि हम भगत हैं, तो हमारे वो जो पूर्वज हैं, चाहे माँ मरी है चाहे पिता मरा है, परमात्मा उनको लक 84 योनि में नहीं जाने देगा। परमेश्वर उनको भी मनुष्य जन्म देगा, एक मौका उनको अवश्य देगा। या फिर गुरुदेव भगवान ने एक तरीका बताया है। क्या तरीका बताया है? कि आप जी अपने उन पूर्वजों के नाम का अपने गुरुजी के यहां पर पाठ करवा दीजिएगा। इससे क्या होगा? भगत की जो 7 जो पीढ़ी हैं, यानी मान लीजिए मैं पवन दास, मैं भगत हूं, सतगुरु रामपाल जी का भक्ति कर रहा हूं, और मेरे दादा परदादा, उनके दादा परदादा, यानी मेरी 7 पीढ़ी जो खत्म हो चुकी है, जो आज ना जाने कोई भूत बना, कोई प्रेत बना, कोई लक 84 योनि में गधा कुत्ता बन के घूम रहा है। यदि मैं भगत हूं, मैंने जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त कर लिया है, मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा हूं, तो मैं अपने उन पूर्वजों के निमित्त अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के विधान अनुसार उनको एक पाठ प्रकाश संकल्प कर सकता हूं। ऐसा करने से मेरी 7 पीढ़ियों तक जितने भी व्यक्ति हैं, उन सबको तुरंत वो जिन जिन योनियों में पड़े हैं उनकी तुरंत वहां से मुक्ति होगी और उनको मनुष्य जन्म मिलेगा वर्तमान में। इसलिए भाई और बहनों, हमने श्राद्ध नहीं निकालने, हमने इस विधि को अपनाना है, इस फॉर्मूले को अपनाना है जो फॉर्मूला सतगुरु रामपाल जी ने हमें बता दिया है। किसी भी अन्य व्यक्ति से हवन आदि नहीं करवाना है। यानी परिवार में किसी की मृत्यु के बाद हम भक्तों ने किसी अन्य को बुलाकर, पंडित जी को या ब्राह्मण जी को बुलाकर हमने कोई हवन यज्ञ श्राद्ध कर्मकांड नहीं करवाना है। संबंधी तथा रिश्तेदारों आदि को शोक व्यक्त करने आए, उनके लिए कोई भी एक दिन नियुक्त करें। 12-13 दिन तक वो चटाई बिछाकर रोने धोने की जरूरत नहीं है। सभी रिश्तेदारों को सूचित कर दो, एक दिन निश्चित कर दो कि भैया फला फला दिन आप जी आ सकते हो। बस उसके बाद आप भी अपना काम धंधा करो, हम भी अपना काम धंधा करें। जाने वाला चला गया, जैसी उसने भक्ति की, जैसे उसके कर्म थे, अब वो स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, भूत बनेगा। ना तुम्हारे हाथ में है ना मेरे हाथ में है। जैसे उसने कर्म किए थे अपने भोगेगा। तेरे रोने धोने से या मेरे कुछ लड्डू जलेबी बर्फी बनाकर खिलाने से उसकी मुक्ति नहीं होने वाली है। तो कोई भी एक दिन निश्चित कर दो, उस दिन सभी को बुलवा लो, सभी आकर मिलकर चले जाएं। संबंधी तथा रिश्तेदारों आदि जो शोक व्यक्त करने आए, उनके लिए कोई भी एक दिन नियुक्त करें। उस दिन प्रतिदिन करने वाला नित्य नियम करें। ज्योति जागृत करें। ध्यान रखना, गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मरने वाला मर गया, जन्म लेने वाला जन्म ले रहा है। हम भक्तों की भक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी असर नहीं होना चाहिए। चाहे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो, चाहे किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो, चाहे किसी की पैदाइश हो, हमने सुबह का नित्य नियम, दोपहर की आरती, शाम की संध्या आरती, मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, ज्योति जलाना, हमने सारे धर्म कर्म गुरुदेव के बताए अनुसार नियमित करने हैं। अर्थात हमने किसी के कहने से, किसी के बहकाने से अपने नित्य कर्म को नहीं त्यागना है। संबंधी तथा रिश्तेदारों आदि जो शोक व्यक्त करने आए, उनके लिए कोई भी एक दिन नियुक्त करें। उस दिन प्रतिदिन करने वाला नित्य नियम करें, ज्योति जागृत करें, फिर सभी को खाना खिलाएं। यदि आपने उसके मरने वाले के नाम पर कुछ धर्म करना है तो अपने गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ करवाना चाहिए। अब इसमें 2 बातें भाई और बहनों ध्यान देना। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? उस दिन प्रतिदिन करने वाला नित्य नियम करें और ज्योति जागृत करें, फिर सभी को खाना खिलाएं, फिर सर्वे को खाना खिलाएं। खाना खिलाने का मतलब ये नहीं है कि हम लड्डू जलेबी बनाकर जैसे वो नुक्ता करते हैं, काज करते हैं, हमने वो करना नहीं। यहां खाना खिलाने का मतलब है जो व्यक्ति शोक व्यक्त करने के लिए आए हैं। मान लो रिश्तेदार हैं, बेचारा कोई 500 किलोमीटर से आया है, तो भोजन कहां खाएगा? तो जो भी साधारण भोजन घर में बनता है वो भोजन बनाकर उसको हम खिलाएं पिलाएं। हम उससे प्रार्थना करें, वो खाए ना खाए ये उसके ऊपर है। यदि आपने उसके यानी मरने वाले के नाम पर कुछ धर्म करना है तो अपने गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ करवाना चाहिए।
यदि पाठ करने की आज्ञा ना मिले तो परिवार के उपदेशी भगत 4 दिन या 7 दिन घर में एक अखंड ज्योति देसी घी की जलाएं तथा ब्रह्म गायत्री मंत्र यानी जो प्रथम मंत्र होता है वो प्रतिदिन 4 बार करें तथा 3 बार या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प सतलोकवासी को करें। अब भाइयों और बहनों, ये थोड़ी सी ज्ञान आधारित बात है। यहां गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं थोड़ा समझने की आवश्यकता, ध्यान से सुनिएगा। यदि पाठ करने की आज्ञा नहीं मिलती है तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जो प्रथम मंत्र का तुम जाप करते हो रोजाना, जो प्रतिदिन तुम्हारे को कहा जाता कि एक एक माला करनी है, यानी 108 मंत्र एक माला होती है, ये हमने रोज करनी है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जो शतलोकवासी हो गया, यानी परिवार का जो सदस्य, जो भगत है, जिसने शरीर छोड़ दिया, जो शतलोक चला गया है, हम क्या कर सकते हैं? हम प्रतिदिन 4 बार गायत्री मंत्र की माला करें। प्रथम मंत्र को गायत्री मंत्र भी कहते हैं। हम 4 बार प्रथम मंत्र की माला करें और उसमें से 1, 2 या 3 बार की प्रथम मंत्र की माला का जो जाप है वो हम मरने वाले को, जो शतलोक चला गया है, हम उसको संकल्प कर दें कि हे परमेश्वर, मैंने आज जो 4 बार ये प्रथम मंत्र किया है, इसमें से 2 बार या 3 बार का जो मंत्र जाप का जो फल है वो मरने वाले व्यक्ति को मैं संकल्प करता हूं। गुरुदेव कह रहे हैं आप ये कर सकते हो 7 दिन तक, जैसे भी परमात्मा ने यहां पर टाइम दिया हुआ है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है भाइयों और बहनों, यहां गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? तथा ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 बार करें तथा 3 बार या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प शतलोकवासी को करें। अब विचार करने की बात यह है, यदि वो शतलोकवासी हो चुका है, यदि उसका पूर्ण मोक्ष हो चुका है, शतलोक चला गया है, मुक्ति हो गई है, तो फिर उसे हमारे मंत्रों की क्या आवश्यकता? जो व्यक्ति शतलोक चला गया, जिसका पूर्ण मोक्ष हो गया, फिर उस व्यक्ति को हम मंत्र जाप का संकल्प क्यों करें जो शतलोक ही चला गया है? तो यहां गुरुदेव भगवान के लिखने का जो तात्पर्य है भाइयों और बहनों वो ये है कि जब तक आप इस भक्ति मार्ग पर इस ज्ञान को अच्छे से समझकर और पतिव्रता पद पर रहकर भक्ति नहीं करोगे, यानी अपने गुरु के अलावा किसी और को इष्ट नहीं मानोगे, अपने गुरु के अलावा किसी और में श्रद्धा नहीं बनाओगे, और जब आपको समस्त मंत्र मिल जाएंगे सारे के सारे जो भक्ति मार्ग में दिए जाते हैं, और जब आप सहज मौत मरोगे, सहज मौत यानी भगत की मृत्यु कभी एक्सीडेंट में नहीं होती, किसी अकाल दुर्घटना में नहीं होती, बीमारी से नहीं होती। जब भगत चाहेगा 100 बार अपने गुरुदेव से प्रार्थना करेगा कि हे गुरुदेव भगवान, इस दास का शरीर छुड़वा दीजिए, परमात्मा दास को सतलोक भेज दीजिए, तो परमात्मा बैठे बैठे पता भी नहीं चलेगा भगत को, इस हिसाब से परमात्मा सहज मृत्यु करेगा भगत की। अगर भक्ति करने वाले की मृत्यु अगर जगत वालों की तरह अगर पीड़ा से होगी तो फिर क्या फायदा इस भक्ति का? तो गुरुदेव के कहने का मतलब है, जब तक आप पतिव्रता पद पे नहीं आओगे, अपने गुरु को अपना कबीर भगवान अपना इष्ट देव मानकर भक्ति नहीं करोगे, तब तक आपका मोक्ष नहीं हो सकता, आप वास्तविक शतलोक में नहीं जा सकते। और उस समय वो उस भगत की पहचान होगी, उस शतलोकवासी की पहचान ऑटोमेटिक हो जाएगी कि वो शतलोक में गया है या फिर वो मिनी शतलोक में गया है। 21 ब्रह्मांड में परमात्मा ने एक जगह बना रखी है जिसको मिनी शतलोक कहते हैं। अगर वास्तविक शतलोक चला गया तो फिर गुरुदेव भगवान आपको कभी भी ये वाली आज्ञा नहीं देंगे कि जिसका पूर्ण मोक्ष हो गया, जो वास्तविक अविनाशी लोक शतलोक को चला गया है, उसको आप 2 बार 3 बार का मंत्र जाप संकल्प करें। तो वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने यहां पर क्यों लिखना पड़ा ज्ञान गंगा पुस्तक में? क्योंकि वर्तमान में भाई और बहनों अभी तक भगत समाज ने अपने गुरु जी को ही पूर्ण परमात्मा मानकर भक्ति करनी नहीं सीखी है। अभी अपने गुरु के अलावा हम औरों में भी आस्था बनाए बैठे हुए हैं, हम और बहुत सारी फोटोओं में आस्था लगाकर बैठे हुए हैं। अभी हमने गुरु को पूर्ण परमात्मा नहीं माना है, अभी तो हम गुरु जी की आज्ञा में रहकर भक्ति भी ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी मुक्ति कैसे हो जाएगी? तो ऐसे में यदि किसी भगत का शरीर छूटता है तो वो पूर्ण सतलोक को प्राप्त नहीं होता, उसको परमात्मा मिनी सतलोक में भेज देता है। इसलिए गुरुदेव भगवान यहां कह रहे हैं कि यदि आप चाहो तो जो व्यक्ति शतलोकवासी हो गया है,
आप उसको प्रथम मंत्र का 1, 2 या 3 माला का जाप संकल्प कर सकते हो ताकि उसको शीघ्र मनुष्य जन्म मिले। लेकिन भाई और बहनों, जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा, आप अच्छे से अध्यात्म को समझने लग जाएंगे, अपने गुरुदेव भगवान के संकेतों को समझने लग जाएंगे, उसके बाद भाई और बहनों ये मंत्र जाप संकल्प करने वाली गलती हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चाहे मुझ पवन दास का सगा बेटा ही क्यों ना मर जाए अपनी गलती के चलते, मैं पवन दास भी अपने ब्रह्म गायत्री मंत्र का या शतनाम का किसी भी मंत्र का कोई भी जाप संकल्प उसके निमित्त नहीं करूंगा, क्योंकि नाम तो उसने ले रखा है, नाम उसने लिया हुआ था, मर्यादा तोड़कर मरा है तो गलती उसकी है। मैं अपनी भक्ति क्यों बर्बाद करूं, जब मुझे परमात्मा का विधान प्राप्त है कि जो व्यक्ति सतगुरु से उपदेश लेकर अगर किसी कारण मर्यादा तोड़कर अगर वो खत्म हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो परमात्मा उसे लक 84 योनि में नहीं जाने देता, तुरंत उसे मनुष्य जन्म देता है। तो भैया मैं संकल्प करूं या ना करूं, उसको तो मनुष्य जन्म मिलना ही मिलना है। तो भाई और बहनों, यहां पर थोड़ी सी हमारी ये परीक्षा भी लेते हैं परमात्मा, इस प्रकार की बातें लिखकर। तो आप और हमने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। परमात्मा ये चेक करता है कि इस भगत का अभी उस मरने वाले में कितना मोह है, कितनी ममता है। तो ये जो संकल्प है इस प्रकार का वही करेगा जिसकी आवश्यकता से ज्यादा मोह ममता उन परिवार के सदस्यों में है। तो हमने ये गलती नहीं करनी चाहिए। परमात्मा की बहुत सारी बातें सांकेतिक होती हैं, हमने उनको समझना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति रोगी है और जिस दिन उसका रोग पूरी तरह से समाप्त हो गया, वो स्वस्थ हो गया, और वही रोग मुझे है, तो फिर मैंने अपने रोग वाली वो दवाई उसको देने की क्या आवश्यकता है। भाई दो रोगी हैं, एक मैं हूं, एक मेरा बेटा है। मेरा बेटा थोड़ा जल्दी स्वस्थ हो गया, बढ़िया हो गया, ठीक हो गया, और मैं अभी भी दवाई खा रहा हूं, और मैं सोचूं कि मैं अपने बेटे को भी वो दवाई खिला दूं, तो मेरा बेटा जो स्वस्थ है उन दवाइयों को खाकर फिर से रोगी हो जाएगा। तो यदि भगत सतलोक ही चला गया तो उसको संकल्प किया गया मंत्र जाप व्यर्थ हो जाएगा, ना उसके काम का, क्योंकि वो तो सतलोक चला गया, वहां तो उसको दूसरी भक्ति मिलेगी। और यहां पर मेरी भक्ति खाली हो गई, मैंने संकल्प कर दिया व्यर्थ में। तो अगर वास्तविक मुक्ति हो गई, मोक्ष मिल गया, सतलोक चला गया, तो मेरा मंत्र जाप उसके कोई काम नहीं आएगा। तो यहां गुरुदेव भगवान ने अभी तक की भक्तों की स्थिति देखकर जो बातें लिखी हैं, ये परमात्मा ने बहुत ही सोच समझ के लिखी हैं, क्योंकि अभी तक सतगुरु रामपाल जी को उनकी ज्यादातर संगत भी केवल अपना गुरु मानती है, परमात्मा नहीं मानती है। परमात्मा केवल उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की फोटो को मानती है। इसलिए परमात्मा जी ने यहां पर इस प्रकार के संकल्प का वर्णन किया है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, तथा ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 बार करें तथा 3 बार या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प शतलोकवासी को करें। जैसा उचित समझें 1, 2, 3 तक मंत्र के जाप का फल उसे दान करें। प्रतिदिन की तरह ज्योति व आरती नाम सुमरण करते रहना है, ये याद रखते हुए कि कबीर साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार। कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि वे साथी हमारे चले गए, यानी मेरे साथ के बहुत सारे मृत्यु को प्राप्त कर गए, और हम भी चालनहार कि भैया मेरा भी समय आएगा, अब आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, अमर तो कोई है नहीं यहां पर, कोई कागज में बाकी रह गई, अभी मेरी मृत्यु का कोई समय शेष है, कोई कागज में बाकी है, ताते लागी वार, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, अन्यथा मरना तो यहां पर सबको है। और मरने से पहले पहले परमात्मा की भक्ति कर लो, भक्ति धन जोड़ लो, वरना वहां ऊपर जाने के बाद और कुछ भी काम नहीं आएगा। तो कहते हैं कबीर साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार। कबीर दे पड़ी तो क्या हुआ, झूठा सभी पटीट, और पक्षी उड़ा आकाश को चलता कर गया बीट। कबीर दे पड़ी तो क्या हुआ, मरने के बाद जो शरीर पड़ा हुआ ना, परमात्मा कहते हैं जो असली वस्तु थी, जो आत्मा थी, वो निकल चुकी है। ये शरीर है, ये तो एक प्रकार से गोबर है, टट्टी है। जैसे पक्षी उड़ता हुआ बीट कर जाता है, तो बीट अलग है और पक्षी अलग है जो उड़ गया। तो जो आत्मा शरीर से निकल गई वो है पक्षी, और जो ये शरीर छूट गया ये है बीट। अब भैया इसको चाहे तुम गाड़ो, चाहे जलाओ, चाहे गंगा जी में बहाओ, चाहे कुछ भी करो, इस शरीर का अब कुछ नहीं बनना। ठीक है, आप और हम मानव शरीरधारी हैं, परमेश्वर ने हमें विशेष बुद्धि प्रदान की है, हम लाश को यूं ही नहीं फेंक सकते। समाज में जिस भी वर्ग की जैसी भी अपनी कोई परंपरा है, उस आधार से हम उसको जला दें या दफना दें।
लेकिन उस लाश को यदि हम ये सोचकर कि मैं ये क्रिया करूंगा, ये कर्मकांड करूंगा, पंडित जी को बुलाऊंगा, इसकी मुक्ति हो जाएगी, इसका पिंड दान करूंगा, तो उससे हमें किसी प्रकार का कोई फायदा, कोई लाभ नहीं होना है। तो परमात्मा कहते हैं, दे पड़ी तो क्या हुआ, झूठा सभी पटीट, पक्षी उड़े आकाश को, चलता कर गया बीट। अब भाइयों और बहनों, ये जो कर्म कांड हैं जो समाज में ज्ञानहीनता के चलते फैले हुए हैं सदियों से, इनके विषय में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी एक सत्य कथा सुना रहे हैं, जो कथा उनके साथ में घटित हुई। कर्म कांड के विषय में सत्य कथा मेरे यानी सतगुरु रामपाल जी जो घटना बता रहे हैं वो उनके साथ में घटित हुई थी। इसलिए कह रहे हैं कि मेरे यानी सतगुरु रामपाल जी के पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को 16 वर्ष की आयु में किसी महात्मा के सत्संग सुनने से वैराग्य हो गया था। अब वैसे तो यहां पर जो ये पूज्य शब्द प्रयोग किया गया है बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या हो जाएगी, क्योंकि पूज्य तो केवल संसार में एक ही है, कबीर परमात्मा, जो तत्वदर्शी संत बनकर धरती पर प्रकट होते हैं। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी वह तत्वदर्शी संत है, उनके अलावा पूज्य कोई और है नहीं। लेकिन भाइयों और बहनों, अध्यात्म में गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए परमात्मा ने बहुत सारी लीलाएं करनी पड़ती हैं। उसी लीला के तहत 17 फरवरी 1988 को कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया, और गुरु जी को महत्व देते हुए, ताकि हम भी आगे चलकर अपने गुरुदेव को महत्व दें, परमेश्वर ने हमें पाठ पढ़ाया कि किस प्रकार से अपने गुरु जी को जो है अपने आदर सत्कार देना चाहिए। उस आदर सत्कार भाव से आप और हमें समझाने के लिए सतगुरु रामपाल जी अपने मुंह बोले गुरुदेव के नाम से पहले ये पूज्य शब्द लगा रहे हैं, अन्यथा पूज्य तो केवल सृष्टि में सतगुरु रामपाल जी ही हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को 16 वर्ष की आयु में किसी महात्मा के सत्संग सुनने से वैराग्य हो गया था। एक दिन वे खेतों में गए हुए थे, पास में ही जंगल था। उन्होंने वन में जाकर किसी मृत जानवर की हड्डियों के पास अपने कपड़े फाड़कर फेंक दिए और स्वयं महात्मा जी के साथ चले गए। जब उनकी खोज हुई तो उनके घर वालों ने देखा कि वन में हड्डियों के पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं, तो उन्होंने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया है। उन कपड़ों तथा हड्डियों को उठाकर घर ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद 13वीं तथा 6 माही करते हैं और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। जब मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत वृद्ध हो चुके थे, यानी जब आदरणीय रामदेवानंद जी बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे, तो वे एक बार घर पर गए। तब उन घर वालों को यह पता चला कि ये जीवित है और घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बताया कि जब ये घर छोड़कर चले गए थे तो इनकी खोज हुई, वन में इनके कपड़े मिले, उनके पास कुछ हड्डियां पड़ी थी, तो हमने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने इनको खा लिया है और उन कपड़ों तथा हड्डियों को घर पर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। फिर मैंने यानी सतगुरु रामपाल जी ने मेरे पूज्य गुरुदेव के छोटे भाई की जो पत्नी थी उससे पूछा कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या किया। उसने बताया कि जब मैं ब्याही आई थी, यानी जब मैं इस घर में शादी करके लाई गई थी, तो उस समय मुझे इनके श्राद्ध निकलते मिले थे। यानी मेरे इस घर में आने से पहले इनके घर वाले आपके गुरुदेव के श्राद्ध निकाल रहे थे, और मैं भी अपने हाथों से इनके लगभग 70 श्राद्ध निकाल चुकी हूं, कि 70 साल मेरे को हो गई इनके श्राद्ध निकालते हुए। उसने बताया कि जब घर में कोई नुकसान हो जाता था, जैसे कि भैंस का दूध ना देना, थन में खराबी आ जाना, कोई और नुकसान हो जाना, तो हम शाणों के पास बूझा पड़वाने के लिए जाते थे। तो वे कहते थे कि तुम्हारे घर में कोई निसंतान अनमैरिड मरा हुआ है, तुम्हारे को वो दुखी कर रहा है क्योंकि वो भूत बना हुआ है। फिर हम उसके कपड़े आदि देते। तब मैंने कहा, यानी सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, ये किसको दुख दे रहे हैं, कि भाई ये तो जीवित हैं, तुम्हारी आंखों के सामने हैं, ये तो दुनिया को भक्ति मार्ग देकर उद्धार कर रहे हैं, ये किसको दुख दे रहे हैं, ये तो अब सुखदाता हैं। फिर मैंने यानी सतगुरु रामपाल जी ने उस वृद्धा से, उस बुढ़िया से कहा कि अब तो ये आपके सामने है, अब तो ये व्यर्थ की साधना जैसे श्राद्ध निकालना बंद कर दो। तब उस बुढ़िया ने कहा कि ये तो पुरानी रिवाज है, ये कैसे छोड़ दूं। बताओ, सामने आदमी खड़ा है, जिंदा है, और फिर भी वो बुढ़िया क्या कह रही है कि ये तो पुरानी रिवाज है, पुरानी परंपरा है, मैं श्राद्ध निकालना कैसे छोड़ दूं।
अर्थात हम अपनी पुरानी रिवाजों में इतने लीन हो चुके हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर भी वह गलत कर रहे हैं, छोड़ नहीं सकते। इससे प्रमाणित होता है कि श्राद्ध निकालना, पितृ पूजा करना आदि सब व्यर्थ है। अब बताओ, व्यक्ति जिंदा है और पीछे से वो पंडित सारे कर्मकांड करवा रहे हैं, श्राद्ध निकलवा रहे हैं, जबकि व्यक्ति बिल्कुल आंखों के सामने जिंदा है। इसका मतलब ये पूजाएं व्यर्थ हैं, ये कर्मकांड है, शास्त्रों के विरुद्ध है।